बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 26। स्टेटमेंट इसकी है 123। अब इसमें यहाँ से कोरिलेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहले भी हमने किया है। अब देखिए इसमें दो हमारे पास एक्स और वाई कॉलम्स लेने को कहे गए हैं, जो कि आई होप सो ये इन्होंने हमें खुद से दे दिए हैं स्टेटमेंट में। आप ये स्टेटमेंट पढ़ लें, ये खुद से उन्होंने लिखे हुए हैं या रैंडम नंबर से लेने हैं। जैसे भी अगर रैंडम नंबर से लेने तो तब भी लिए जा सकते हैं, खुद से अगर उन्होंने इस क्वेश्चन में दिए गए हैं तब भी आई थिंक खुद से दिए गए हैं। और कहा है कि आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। ये फार्मूला है कोरिलेशन कोफिशिएंट का। अब इसमें और ये फार्मूला है स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन भी निकालने का कहा गया है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक्स वाई का प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए इसको रैंक में कन्वर्ट करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें? 33। तो 33 के सामने हमने नहीं 25 सबसे छोटी है। 25 के सामने हमने 1 लिखना है, 33 के सामने 2, नेक्स्ट 46 के सामने 3, 52 के सामने 4। आपको समझ आ गई है? हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 इसको रैंक्स दे देने हैं। स्टैट में भी सेम पैटर्न पे रैंक दे के इसको बी कह देंगे। अब ए माइनस बी करेंगे, डी आ जाएगा, डी का स्क्वायर कर लें। अब इनको भी जमा कर लें, इनको भी जमा कर लें। एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करें। आई होप आपका आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा, ये भी और ये भी। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे आ जाए। प्रैक्टिकल नंबर 27 है, स्टेटमेंट नंबर है 126। इसमें वेट और हाइट दिए गए हैं और यही सेम पैटर्न पे कहा गया है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालें और रिग्रेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इनमें भी सेम पैटर्न पे हमें एक्स वाई प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों का, यानी कि दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए। लास्ट में आई होप आगे कुछ और वैल्यूज़ भी हैं, मुझे नज़र नहीं आ रही थी, आप देख के लिख लें। लास्ट में इनको प्लस करें और सबको यहाँ पुट कर लें। ये है आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी वाई एक्स बी एक्स वाई इज, और इसको आपने सॉल्व करके कंप्लीट करना है। जी इसमें अब इस प्रैक्टिकल नंबर है 28 और स्टेटमेंट है 131। अब इसमें हमारे पास ईयर दिए गए हैं और वाई का कॉलम। आपने तरतीब से वाई के कॉलम को यहाँ से लिख लेना है, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। नीचे जगह खत्म हो गई थी, आपने तरतीब से एक ही लाइन में लिख लेना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई है। जगह ख़त्म हो गई है तो आप इसको नेक्स्ट पेज पे कर लें। ठीक है, बाकी कंटिन्यू। अब पूछा क्या गया है? 12 मंथ मूविंग एवरेज पूछा गया। तो पहले आप 12 मंथ मूविंग टोटल निकालेंगे, फिर 12 मंथ मूविंग एवरेज। अब ये प्रोसीजर, ये चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है और टाइम सीरीज़ का। अब 12 वैल्यूज़ को, मैंने ब्रैकेट देख रहे हैं, ब्रैकेट लगाई हुई है, 12 वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो एग्जैक्ट मिड यहाँ पे बनता है, लाइन के ऊपर नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर क्या बनता है? ये यहाँ पे 12 वैल्यूज़ को जमा करके लिख लें। यहाँ पे क्या लिखना है? नेक्स्ट अगली 12 को। अब अगली 12 कैसे आएंगी? ये 12 हैं, इसमें से पहली वैल्यू को क्रॉस करें और ये यहाँ पे टिक लगाएं तो ये आ जाएगी, यानी कि 50.2 माइनस 3.1 एंड प्लस 4.2, तो आपके पास 51.3 आ जाएगा। 51.3 माइनस, यहाँ पे क्रॉस लगा लें, माइनस 5.4 प्लस 4.1। आई होप आपको समझ आ रही है, कि पिछले को क्रॉस अगली को टिक करते जाएं और ये आपकी गाड़ी अगर आगे आगे मूव करती जाए कि 12 वैल्यूज़ का जमा। ठीक है, ये आप देख लें, ये मैंने, लेकिन आगे भी बनेंगे, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद 12 मूविंग मंथ मूविंग एवरेज। अब एवरेज के लिए हमने ये जो टोटल आया है इसको 12 पे डिवाइड करते जाना है। दिस वन डिवाइड बाई 12 आंसर लिख लें, दिस वन डिवाइड बाई 12 आंसर लिख लें। इस सब को 12 पे डिवाइड करके ये अब इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप। 12 मंथ सेंटर्ड मूविंग टोटल। अब 12 मंथ सेंटर्ड मूविंग टोटल कैसे आएगा? इन दोनों को जमा करें और इनके दरमियान में, इनके सेंटर में लिख लें।
इनके सेंटर में। अब लाइन के ऊपर ये देखिए मैं लिख रही हूँ, ये लाइन के ऊपर नहीं है, ये लाइन के ऊपर है। ये है 12 मंथ सेंटर्ड मूविंग टोटल, यानी कि इन दोनों को जमा करके यहाँ लिख रही हूँ। अब चूँकि दो वैल्यूज़ को जमा किया है, जो कि कितनी वैल्यूज़ थी, तो मैंने इसको डिवाइड भी 2 पे ही करना है। दो वैल्यूज़ को जमा किया है तो 2 पे ही डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड करके ये है 12 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ये आप देख रहे हैं, ये कॉलम इसको भी कंटिन्यू कर लें। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे आ जाएं। प्रैक्टिकल नंबर 29 है जी, प्रैक्टिकल नंबर 29 और इसकी स्टेटमेंट है 133। अब इसमें वेट्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं 1 to 1। ईयर का कॉलम दिया गया है, ये देखें ईयर का कॉलम, साथ ये देखें ये हमारे पास वैल्यूज़ का कॉलम है जिसको हम y कहेंगे। अब हमने 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, ये पहले 3 ये है ना, और उनका सेंटर भी बनता है। पहले 3 को लेना है, 48, 52, 53, 48, 52, 53, इन सब को, यानी कि मैं फार्मूला यहाँ पे लिखती हूँ। फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं समेशन W y ओवर समेशन W, यानी कि ऊपर W और y का प्रोडक्ट, यानी कि W हमारे पास 1 to 1 है ना, 1 के साथ 48 मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ 52 मल्टीप्लाई करना है और 1 के साथ 53 मल्टीप्लाई करना है। उनको जमा करें और ब्रैकेट लगा के डिवाइड में 4, यानी कि 1 + 2 + 1 समेशन W का सम जो कि 4 है। अब इसमें आपके पास ये बन जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ सकता है। तो इस तरह 3 को लेके चलना है। अब इसमें क्या होगा, अगली 3 को मैं यहाँ पे ब्रैकेट अगर लगाऊँ आपको अंदाज़ा होगा कि ये अगली 3 को, ठीक है, वेट के साथ 1 to 1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 4। सेम पैटर्न पे अब इसके लिए क्या होगा, अगली 3 को 53, 50 और 49, वो इसमें ठीक हो गया। समझ आ गई आपको। डिवाइड बाय 4 से करते जाना है, समेशन W से डिवाइड करते जाना है। जो आंसर आते जाएगा, देखिए लास्ट वाली वैल्यू छूट जाएगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, पहली पे भी कुछ नहीं आएगा और लास्ट पे भी। इनके आंसर्स आप यहाँ पे लिख लें जी। अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 30, जो कि स्टेटमेंट है 135। अब इसमें गिवन क्या क्या है, समेशन x स्क्वायर, समेशन x क्यूब, समेशन x4, समेशन y, समेशन xy, ये सब कुछ गिवन है हमें, ठीक है। फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द डाटा। अब स्ट्रेट लाइन y ऑन x करना है, y = a + bx। अब इसमें b हमारे पास b y ऑन x का फार्मूला ये है, मैंने लिख लिया है। यहाँ से वैल्यूज उठाते जाएं और यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये देखें, ये 1975 से 85 तक मैंने काउंट किया है, तो ये 11 साल बनते हैं। एन हमारे पास 11 आ गया। इस तरह b का आंसर आ जाएगा, a का आंसर y बार - bx बार आ जाएगा, और a और b की वैल्यूज़ आपने इस लाइन में पुट की, a + b y x। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। आई होप आपको समझ आ गई है। ये इस तरह से आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट पूछा गया है कि आपने फाइंड करना है, यहाँ पे सेकेंड में पूछा गया है कि आपने फाइंड करना है आई थिंक 1990 के लिए। तो हमने सारे सालों को ऐसे लिख लिया, 1975 से लेके सो ऑन 85 तक कहा गया है ना, तो 85 फिर सेंटर में 0, इधर -1 -2 -3 आपको पता है, इधर 0 सेंटर में होता है क्योंकि समेशन x उन्होंने कहा है कि समेशन x कितना है, समेशन x 0 है। तो 0 समेशन x कैसे बनता है, जब 0 सेंटर में 0 पर माइनस नीचे प्लस हो। x का कॉलम हमने खुद से बनाया है। अब 85, 86, 87, 88, 89 ये हमने खुद से आगे कंटिन्यू किया, क्योंकि 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 हमें ये x की वैल्यू चाहिए थी। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है उसमें x की जगह पे वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, जो कि y का रिजल्ट है फॉर वैल्यू ऑफ x = 10, या फॉर 1990 ईयर, इस ईयर के लिए। तीसरा हमसे पूछा गया है कि सेकेंड डिग्री ट्रेंड फाइंड करना है। y hat = a + bx + c। c का फार्मूला ये है, सारी वैल्यूज पुट करें, c का आंसर। a का फार्मूला ये है, सारी वैल्यूज पुट करें, ये आंसर।
बी का फार्मूला ये है, सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं आंसर। y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये भी लिखें आप, और एक्स स्क्र। फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज ऑफ एंड प्रिडिक्ट फॉर 1990। जी, अब इसमें सेम पैटर्न पे x की जगह, इस इक्वेशन में हमने x की जगह पे पुट करना है 10 और आपके सॉल्व करें, हमको आपका निकल आएगा आंसर। आई होप आपको समझ आ गई है। आप ये 30 प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर लें और फिर से वही बात मैं आपको बता दूं कि आप 10, 11 और 14, 15 ये चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें, इंशाल्लाह आप पास ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन अगर बाकी भी करते हैं, सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।